देखो ऐसा है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो तुम तैयारी कर रहे हो, इसमें अभी टाइम खूब है। किसी के दिमाग में ये नहीं रहे कि भाई टाइम बहुत कम बच गया, ऐसा तो नहीं किसी के। अभी भी तुम पढ़ लोगे तो भी काफी। लेकिन तैयारी जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो तुम्हें ये अंदर से फीलिंग नहीं आनी चाहिए यार कि पिछले लास्ट के 3-4 महीने में ये कुछ गलतियां हैं, ये मैं नहीं करता तो मेरा हो जाता सिलेक्शन, क्योंकि मेरे 2 से 4 नंबर कम पड़ रहे हैं। ऐसे केस बहुत आते हैं हर साल, और तुम कर लेते हो, ऐसी दिक्कत नहीं। तो अपने ये चाहते हैं कि अपने यहाँ रॉयल से ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हो। तो मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। देखो 100 क्वेश्चन जो तुम्हारे आ रहे हैं, उनमें से जीके हिंदी के कितने आ रहे हैं? 40, और इसमें एग्रीकल्चर के आ रहे हैं 60। तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को तुम आज से ही थोड़ी पढ़ रहे हो। जेट की तैयारी किसने करी? ट्वेल्थ ट्वेल्थ इसी साल किसने की? लास्ट ईयर ट्वेल्थ बहुत सारे, और उससे पिछले साल ट्वेल्थ वाले, बीएससी वाले, बीएससी होगी तुम्हारे। तो हाँ, तो अब तुम सोचो कि अब तुम खुद देखना कि एग्रीकल्चर क्या तुम आज से ही पढ़ रहे हो क्या? तुम एग्रीकल्चर में जैसे एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री के भी 20 आ रहे हैं, किस्मत तो ये अच्छी है। देखो तो अब 20 तो ये आ रहे हैं, और इसके अंदर 25 और 15 है, यही तो है। 25 से और 15 है, 25 जीके के हैं और 15 जो है इसके आ रहे हैं, अपने हिंदी के आ रहे हैं। तो ये तीनों सब्जेक्ट तो मेरे हिसाब से तुम बहुत टाइम से पढ़ रहे हो। 11 12 में भी यही पढ़ करके पास हो रहे हो, सही बात है? अच्छा, इसमें लाइव में कम नहीं आते, 150 तक ही आती लाइव, 150 तक लाइव आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यूं है कि इन तीनों सब्जेक्ट को भी ऐसा नहीं कि आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इनके पेपर भी आजकल अच्छे अच्छे पेपर आने लगे। देखो तो आपको टारगेट क्या रखना है कि भाई हिंदी के 15 में से 15 ही सही हो जाए, इसमें 25 में से 25 ही हो सकते हैं। देखो ठीक है। और जिन सब्जेक्ट को तुम लोग पढ़ते आ ही रहे हो, उनमें से भी तुम 20 में से 20, 20 में से 20 और 20 में से 20 कर सकते हैं। नहीं कर सकते? अभी टाइम है इसलिए कह रहा हूँ। भाई तुम्हारे एक भी नंबर क्यों कटे बताओ? भाई वही खरपतवार पढ़ना है, वही न्यूट्रेंट है, वही तो आता है। ऐसा कुछ भी नहीं, वही उर्वरक आते हैं, वही खाद है, वही फसलें आ रही बार बार, और वही प्रश्न मेरे हिसाब से तो रिपीट भी होते रहते हैं। अच्छा, इससे किस्मत खराब है हमारी। हमारे क्वेश्चन 25 में से जो है 24 ही होंगे, तो एक गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी एक गलत हो सकता है, एक गलत हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा, एक एक, तो एक एक सबके अंदर गलत कर लो। तो एक एक गलत कर लो तो 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो भी 100 में से कितने सही होने चाहिए? 95 में सही हो भाई, इतने तो हो ही सकते हैं। भाई अपने मन को अपन हमेशा समझाते हैं यार, 14 नहीं तो 15 नहीं तो 14 तो हिंदी में कर ही लूंगा। ऐसे अपन रोज तुम गणित लगाते ही हो, रोज गणित लगाते हो हिंदी में यार। हर टेस्ट के बाद कुछ न कुछ गणित तुम लगाते रहते हो, इतने नहीं इतने नंबर तो आ जाएंगे। चलो फिर भी माने कि 25 नहीं कर पाए तुम, 2 गलत हो गए, 2 नहीं आ रहे तुम्हें, 2 नहीं आ रहे, 2 नहीं आ रहे, 2 नहीं आ रहे। तो अब तुम्हारे 100 में से 10 क्वेश्चन जो है तुम्हें नहीं आ रहे, तो 90 तो आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? अब इससे अब तुम अगला नहीं बताओगे कि 3 नहीं आ रहे, 3 नहीं आ रहे, यहीं तक। अब 90 एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? तो कितने? 9 या 27, 270 नंबर आ रहा है। 270 नंबर आने पे तुम्हारे राजस्थान में फर्स्ट रैंक आ जाएगी मेरे हिसाब से। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो अब बताओ, हॉर्टिकल्चर में अपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, एग्रोनॉमी में भी 2 छोड़ दिए, एनिमल में भी 2 नहीं आ रहे, सही नहीं? और हिंदी में भी मान लो कि 2 नहीं आ रहे, हो सकता है 15 सही हो जाए, और इसके अंदर भी जो है जीके में भी 2 ऐसे। तो पुराने पेपर भी तुम देख रहे हो इतने टफ तो नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ो तो आप कर तो सकते हो। तो आपको पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा इधर उधर ज्यादा भटकना नहीं है। एक तो अपनी जब भी टेस्ट सीरीज चालू होगी, वो टेस्ट सीरीज सबको देनी, सही बात है? अपनी रॉयल की जो टेस्ट सीरीज चालू होगी ना, टेस्ट सीरीज समझ रहे हो तुम? टेस्ट होंगे अगले महीने हो जाएंगे शायद, दिसंबर लास्ट तक या दिसंबर में चालू होने की बात चल रही। तो टेस्ट सीरीज सब लोग देना एक तो, और एक इसमें 11 12 की बुक, जो 11 12 की बुक है ना, वो आप सभी को अपने स्तर पर पढ़नी, ठीक है? और तीसरा काम अपने नोट्स तो है, मेन तो अपने नोट्स, इन दोनों से ऊपर ही नोट्स। तो अपने यहाँ जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो नोट्स तो आपको पढ़नी है, नोट्स। अब इसके अलावा और आपको क्या करना है? तो नंबर 1 नोट्स, नोट्स तो सबसे मेन चीज तो नोट्स ही देखो। इसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम में टेस्ट देना भी कोई इसमें अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 11th 12th की बुक आपको रीडिंग करने की कोशिश करनी है अगर आपको फ्री टाइम मिलता है। नंबर 1 हिंदी के लिए आप चाहो तो सर, वैसे तो हिंदी में सर बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जो 9वीं से 12वीं तक की जो ग्रामर की बुक चलती है ना, ग्रामर, वो आप चाहो तो उसको भी थोड़ा देख सकते हो। और एक जो राजस्थान अध्ययन की किताब चलती है, राजस्थान अध्ययन 9वीं 10वीं नहीं चलती क्या, उसको भी आप चाहो तो खाली पेज पलट सकते हो। जरूरी नहीं है कि बहुत गहराई तक पढ़ो, यूं पेज पलटते जाओ तो नोट्स का रिवीजन हो जाएगा। भाई राजस्थान अध्ययन में इतना गहराई से थोड़ी दे रखा होगा, तो जितना तुम नोट्स पढ़ते हो यहाँ सर पढ़ाते हैं आर्ट एंड कल्चर, उसमें इतना आर्ट एंड कल्चर गहराई से नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई जो सरकारी किताबें होती है उनकी लाइन से लाइन उठ के आ जाती है। अब जरूरी नहीं कि वही लाइन आपको लिखाई गई हो। मैं इसलिए किताब की मैं खुद भी यही कह रहा हूँ कि 11 12 की बुक आप पढ़ो। हालांकि मैं हॉर्टिकल्चर में 11 12 की बुक को साथ में लेके चलता हूँ कि मैं जो भी करके आता हूँ तो 11 12 की बुक में उसमें इंक्लूड कर लेता हूँ। मतलब 11 12 के जो भी नोट्स है वो मैं लिखाता हूँ, उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, लगभग लगभग हो जाते हैं। फिर भी अगर आप उस किताब को और पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से गहरी समझ बैठती। और आजकल रटने से ज्यादा चीजें समझने वाली भी आती नहीं आती। तो अब कहने का मतलब यह है कि पिछली जो भर्ती रही आपके, उसमें आप देखोगे 230 जनरल की कट ऑफ रही है, जनरल ओबीसी, सही बात है। लास्ट वाली भर्ती सीटें थी 374 के आसपास। भाई हाँ, 430 में से टीएसपी वाली निकाल दो, टीएसपी वाली तो अलग था, मेटेरियल अलग था टीएसपी का, अपन नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं। जब 374 या 370 सीट मान लो, उनमें कट ऑफ कितनी गई? तो इस बार सीट 1100 बोल रहे हैं, और 1100 में यूं कह रहे हैं कि वो 550 क्या कहते हैं, 450, 450 पोस्ट और जुड़ सकती है, संभावना है। जुड़ जाएगा तो बढ़िया है, नहीं तो पिछले साल जितनी थी उतनी तो और जुड़ जाएगी उसमें, सही नहीं? तो अगर जुड़ जाता है तो किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, नहीं देती क्या? तो मेहनत करोगे तो हो सकता है कि जुड़ जाए और बढ़िया। तो कट ऑफ डिपेंड उस पर करता है कि भाई सीट कितनी है, पेपर का लेवल क्या है। हालांकि पहले ऐसा भी हो रखा है कि सीटें 1800 थी और कट ऑफ जा रखी है 237 तक, सही बात है? 237 तक भी कट ऑफ गई है, सीटें 1800 थी तो भी। पिछले बार का जो पेपर था
उस तरीके के पेपर के लिए तुम लोग तैयार है ना। हल्का सा पैटर्न बदला हुआ था, और घबराना नहीं किसी को, पेपर देते समय घबराओ मत और नेगेटिव करने से बचो। देखो तुम रैंक के लोभ में क्या करते हो, तुम्हें क्या रैंक चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें उस मेन एग्जाम में तुम्हें रैंक आया नहीं है, यहाँ तुम्हें टेस्ट में रैंक चाहिए। तो रैंक का जब लोभ रहता है ना, तुम नेगेटिव हो जाते। भाई तुमने माना कि तुमने पढ़ी नहीं चीजें, तुमने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी चीजें, तुम फटाफट फटाफट रैंक लाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें तुम्हारे नेगेटिव हो रहे हैं। अब नेगेटिव हो रहे हैं तो ठीक बात नहीं, नेगेटिव पर कंट्रोल करो। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर तुम जेट में होते ना, जेट में तुम्हें नेगेटिव के लिए इतना नहीं रोकता, क्योंकि उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग। अगर तुम सीयूटी में होती है ना, होते तो मैं तुम्हें कहता कि भाई तुम लगाओ तुक्के, कोई दिक्कत नहीं, 1/5 नेगेटिव मार्किंग उसमें। लेकिन चूंकि तुम कंपटीशन के इसमें हो तो उसमें 1/3 1/3 बहुत खतरनाक नेगेटिव मार्किंग होती है, हालत खराब हो जाती है आदमी। लेकिन अपनी क्या गणित रहती है, 10 तुक्के लगाऊंगा, 3 भी अगर सही हो जाते हैं तो मामला सेट हो जाएगा। ऐसे मतलब गणित लगती है। वो गणित हर कोई लगाता है, वही गणित आदमी को ले डूबती है। सही बात है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखा। और भी हम लोग भूल चूक करेंगे, भूल चूक का मतलब भूल चूक लेने देनी। अब इसमें यूं है, पीवाईक्यू किस किसके पास है, पीवाईक्यू पुराने क्वेश्चन, पुराने पेपर किस किसके पास, किस किसको और पुराने पेपर चाहिए, हाथ खड़े करो। अगर तुम्हें पुराने पेपर चाहिए, सुनो अब वो बात याद आ गई इसलिए, अगर तुम्हारे में से किसी को पुराने पेपर चाहिए तो कालका माता मंदिर है ना, उस कालका माता मंदिर के पास में एक श्री स्टेशनरी, उस श्री स्टेशनरी के ऊपर बच्चों ने बहुत ज्यादा बोला, तो उसके लिए फिर मैंने क्या करा कि कुछ पेपर की फोटोकॉपी निकलवा के उसको दे रखी है। तो पहले पेज पे तो सिलेबस है, फर्स्ट पेज के ऊपर तो सिलेबस दे रखे हैं, 2 पेज में सिलेबस है सुपरवाइजर का, और उसके नीचे सुपरवाइजर 2018-21 और ये 23-24 वाला जो पेपर था ये, और 3 यूनिवर्सिटी के पेपर, और ऐसे करके 4 सुपरवाइजर के पेपर उसमें और 3 यूनिवर्सिटी के पेपर वहां दे रखे। आपको किसी को चाहिए तो वहां जाकर के बोलना जो मैं फोटोकॉपी और करवा लूं। कौन कौन लेगा, हाथ खड़े करो। तो दुकान वालों तो हल्का फुल्का 5-10 रुपए का मार्जिन रखता है। 102 पेज है लगभग उसमें 102 पेज है, और वो रुपए लेगा 90। बड़ी सी शीट मिल जाएगी, उसमें पेपर मिल जाएंगे आपको, ओरिजिनल पेपर की कॉपी निकलवा के ज्यादातर। सही नहीं है? तो इस तरीके से आप लोग तैयारी करोगे। सही नहीं कह रहा हूं? इन सब बातों का ध्यान रखोगे। एक पॉइंट और बच गया, वो है एज वाला। एज वाला पॉइंट ये है कि 1 जनवरी 2026 तक आप 18 साल के हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन 18 साल का नहीं हुआ अब होगा इस समय तक, हाथ खड़ा करो। कोई भी नहीं है? हाँ। तो कहने का मतलब इसमें एज का यूं है, अगर आपकी उम्र चाहे 18 साल है, चाहे आपकी उम्र 40 साल है, ठीक है ना, चाहे 18 है चाहे 40, इसमें एज में कोई दिक्कत नहीं। कोई कम उम्र वाला ये नहीं सोचे कि यार मेरे से तो बहुत अनुभवी लोग बैठे, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और कोई 40 साल वाला भी ये नहीं सोचे कि भाई मेरा तो ओवरलोडिंग हो चुकी, समझ रहे हो? हाँ, कुल मिला करके परीक्षा जैसे सरकार ने 18 साल उम्र रखी है, इसका मतलब 18 साल वाले का भी होता है सिलेक्शन, 40 का भी होता है, 30 का भी होता है, 35 का भी होता है। एज का कोई भी दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि अंदर क्या है, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि पढ़ने की बहुत जिज्ञासा रहती है, यार राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर तो मुझे जानना चाहिए। भाई आप तो सरकार को धन्यवाद दो, धन्यवाद इसलिए दो कि उन्होंने हिंदी तुम्हारे जोड़ा, इसमें हिंदी सब्जेक्ट और जीके सब्जेक्ट इसमें जोड़ रखा है, तो आपको राजस्थान को जानने का मौका मिल रहा है, हिंदी जो आपके देश की मातृभाषा है वो जानने का मौका मिल रहा है। अभी जो आप हिंदी सीखोगे ना, ये हिंदी तुम्हारी पूरी जिंदगी पर तुम्हारे साथ रहेगी। अब अभी तुम्हें अगर ये हिंदी सीखने का मौका नहीं मिलता ना, तो मुझे लगता है तुम्हें हिंदी सुधारने का और कभी जीवन में मौका मिलता है। अगर तुम नहीं पढ़ते तो हिंदी सुखा मतलब अपनी इंप्रूव करने का आपको क्या मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। तो आप संधि, किसी शब्द का सही उच्चारण कैसे होता है, कहावतें मुहावरे पढ़ करके रट डालो और समाज में उपयोग आते हैं। तो भाई कहावतें मुहावरे तो आपकी भाषा की शैली को बढ़िया करते हैं, तो कहावतें पढ़ो, मुहावरे, एक दूसरे को कहावतें पूछो, चलिए इस कहावत का मतलब है, इस कहावत का मतलब है। मेरे को तो हिंदी से ज्यादा भी राजस्थान की कहावतों में ज्यादा इंटरेस्ट हो। राजस्थान की गाँव की कहावतें नहीं होती क्या, उनका अलग से ही रस रहता है, नहीं रहता क्या? तो फिर तो कहने का मतलब इंटरेस्ट रखो हर चीज में, लिख लिख करके पढ़ो। हिंदी को तो लिख के ही पढ़ना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि किसी शब्द को आप बार बार लिखते हो ना, तो आपका दिमाग की जरूरत नहीं, हाथ खुद समझ लेता है उसको, हाथ खुद लिख लेगा सही शब्द। तो शब्द शुद्धि हो, चाहे इस तरीके के शब्द जो होते हैं ना, बार बार लिखते हैं तो आपका हाथ सही लिख लेगा, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी बाद, आप शब्द को सही लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रैक्टिस करो बढ़िया। और जीके में आप देखोगे जीके के लिए भी आप पहले तो सिलेबस बनाने वाले का जो है धन्यवाद करो कि उन्होंने 1-2 काम किए। एक तो आपकी इकोनॉमी नहीं जोड़ी उसमें, और एक उसमें पॉलिटी नहीं जोड़ रखी, राजनीति। बाकी राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी आती है, और राजस्थान जीके में आपके पॉलिटिकल साइंस भी आती है, जिसमें ये जो थोड़ा टफ पोर्शन रहता है। तो हमारे खाली आर्ट एंड कल्चर क्या पहनते हैं, ये पहनते हैं आभूषण, ये पहनते हैं, भाषाएं कौन सी बोलते हैं, ज्योग्राफी में पर्वत पहाड़ किधर क्या है, ये जरूरी तो है। ये इसलिए जरूरी है कि तुम्हारी आज पोस्टिंग होगी बाड़मेर, माने कि तुम सुपरवाइजर बनोगे तो तुम्हारा होम डिस्ट्रिक्ट तो तुम्हें मिलेगा नहीं, ये तुम्हें पहले बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि तुम भिलवाड़ा जिले को तो तुम्हें भिलवाड़ा जिला मिल जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं। हाँ, लड़कियों को मिलने के चांस, लड़कों को नहीं मिलेगा, ये तो दिमाग में पहले से तैयार रखो। तुम्हारी रैंक फर्स्ट भी आ जाएगी सुपरवाइजर में लड़कों की, तो भी ये गारंटी नहीं कि तुम्हारा होम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ऐसा क्यों है वो बाद में बताऊंगा, वो पूरा सिस्टम से रहेगा। लेकिन आप जिस जिले में जा रहे हो तो कम से कम वहां की ज्योग्राफी आपको पता है कि यहाँ ये चीजें हैं, वहां के दर्शनीय स्थल तुम्हें पता है। तो कभी घूमने जाओ तो कम से कम ये तो बता रहे कि फलाने देवता यहाँ पे, माना कि तुम्हें जीके पढ़ाई निकाली यूं छोड़ दे खुला, तो फिर ये तो नॉलेज एक नहीं है कि मिट्टी कौन सी है वहां पे, वहां के लोगों की भाषा कौन सी है, ये सब चीजें काम की है भाई, तभी तो है। तो कहने का मतलब ये है। अब हम लोग शुरू करेंगे अपने हॉर्टिकल्चर, पहले जो पढ़ते थे उसी तरीके से अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। जो भी सिलेबस के अंदर टॉपिक है अपन वो टॉपिक पहले कवर करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी मैं करवा दूंगा, और भी कोई भूल चूक लेने देनी रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं सबसे पहले प्रवर्धन से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है।